बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम एंटी कैंसर ड्रग्स को करेंगे। एंटी कैंसर के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स हमारे पास क्या कहलाती हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स कहलाती हैं। एंटी कैंसर ड्रग को पढ़ने से पहले ट्यूमर क्या चीज़ है इसके बारे में पता होना चाहिए और कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। यूजुअली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो होता है ट्यूमर भी हम उसे एक कैंसर ही समझते हैं, लेकिन ट्यूमर बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, कैंसरस और नॉन कैंसरस। ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्यूमर इज़ अ सॉलिड मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म व्हेन एबनॉर्मल सेल ग्रुप टुगेदर। यानी जब हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स मिल जाते हैं और हमारे पास एक सॉलिड मास ऑफ टिश्यू फॉर्म होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्यूमर कहलाता है। अब ट्यूमर आपके पास कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है। जो आपके पास कैंसरस ट्यूमर है वो क्या है? आपके पास मैलिग्नेंट है और इसे हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। यानी हमारे पास ट्यूमर जब क्या हो, स्प्रेड हो इनटू नियर बाय टिश्यूज़, ग्लैंड और अदर पार्ट, तो हमारे पास वो ट्यूमर क्या कहलाता है? कैंसरस ट्यूमर कहलाता है। उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर ये एक ट्यूमर फॉर्म हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? इस टाइम पे मैलिग्नेंट है और आसपास आपके पास क्या है? डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। ये आपके पास नियर बाय टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये आपके पास कैसा ट्यूमर है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें होगा क्या आपके पास कि ये जो इस मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होंगे आपके पास, यानी कि कैंसरस सेल्स जो होंगे, इस तरह ये आपके पास नियर बाय टिश्यूज़ के अंदर भी क्या हो गए? फैलना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास ये ट्यूमर फिर क्या कहलाता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है और कैंसरस ट्यूमर कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है नॉन कैंसरस की। इसे हम क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर भी कहते हैं। और हमारे पास ये नॉट कैंसरस होता है, यानी कि ये कैंसर कॉज नहीं करता और हमारे पास ये बहुत कम होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। इसका बेसिकली क्या है आपके पास बेनाइन ट्यूमर का, कि ये लोकलाइज होता है, यानी कि एक ही जगह पर प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्या है? ये बेनाइन ट्यूमर है आपके पास, ये इस तरह एक ही जगह पर प्रेजेंट है। इसके अंदर यहाँ पर ट्यूमर सेल्स होंगे और टिश्यूज़ हैं ये। आपके पास ये जो ट्यूमर होगा ये क्या होगा? स्प्रेड नहीं होता, ना ही नियर बाय टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है, ये एक ही जगह पर लोकलाइज होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि ये नियर बाय टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है और स्प्रेड होकर किसी और ऑर्गन में भी जा सकता है। अब जो कैंसर है हमारे पास वो भी डिवाइडेड है इनटू मैनी टाइप्स। हमारे पास जो ये कैंसर है, पहली बात तो ये कैसा है? मैलिग्नेंट होता है और हमारे पास क्या है? लोकली इन्वेसिव भी हो सकता है और मेटास्टेटिक कैंसर भी हो सकता है। लोकली इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि कैंसर जो सिर्फ अपने नियर बाय टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है वो हमारे पास लोकली इन्वेसिव मैलिग्नेंट कैंसर होता है। लेकिन अगर यही कैंसर के सेल्स या टिश्यू आपके पास क्या हो, इस ट्यूमर से, इस कैंसर के पूरे टिश्यू से ब्रेक होकर किसी और ऑर्गन में चला जाता है तो ये हमारे पास मेटास्टेटिक कैंसर कहलाता है आपके पास। अब हमारे पास एपिथेलियल सेल का जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं कार्सिनोमा। और हमारे पास जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनका कैंसर क्या कहलाता है? सार्कोमा कहलाता है। अब बॉडी में अगर कैंसर हो गया है तो हम क्या करेंगे? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अब इन एजेंट्स को कहते क्या हैं, इनका टारगेट क्या है, हमारे पास इनके फीचर्स क्या होते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हमारे पास कौन से? दोज एजेंट्स यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर इज़ कॉल्ड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। अब कैंसर सेल बॉडी में फॉर्म क्यों हुआ इसको देख लेते हैं पहले। अब बॉडी में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि सेल डिवीज़न का हमें पता है, सेल साइकिल का, कि वो किस तरह हमारे पास परफॉर्म होती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है? G1 फेस होता है। इस फेस के अंदर क्या होता है? आपके पास ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। देन हमारे पास एक नेक्स्ट फेस आता है जिसे क्या कहते हैं? एस फेस कहते हैं। एस फेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल आपके पास डुप्लीकेट होता है। और नेक्स्ट फेस हमारे पास आता है सेल साइकिल में G2 फेस। इस फेस में बेसिकली क्या चेक किया जाता है? ये चेक किया जाता है कि कोई भी सेल आपके पास रेडी है डिवाइड होने के लिए या नहीं, यानी कि इसको मेटाबॉलिकली चेक किया जाता है G2 फेस में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? M फेस। और M फेस में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो एक सिंगल सेल था उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते गए, डीएनए डुप्लीकेट होता गया और यहाँ पर वो क्या है? 2 सेल्स फॉर्म करेगा। अब ये तो है आपके पास नॉर्मल सेल साइकिल।
सम टाइम ऐसा होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है या बॉडी क्या होता है कि G1 फेज़ पे आपके पास चेक पॉइंट होता है, यानी कि सेल नॉर्मल है तो उसे रिप्लिकेशन के लिए S फेज़ में भेजा जाए। एक चेक पॉइंट आपके पास यहाँ G1 फेज़ पे होता है और नेक्स्ट जो होता है वो आपके पास ये G2 फेज़ पे आके एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। सो क्या होता है, कैंसर की फॉर्मेशन के टाइम पर ऐसा होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम या बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती ये जो चेक पॉइंट है, कोई भी सेल एबनॉर्मल सेल इसको मिस कर जाएगा और क्या होगा, यहाँ से वो एबनॉर्मल सेल प्रोसीड करेगा S फेज़ में, डुप्लीकेट होने के बाद G2 फेज़ में आएगा और फिर क्या होगा, वो इनमें से किसी न किसी चेक पॉइंट को मिस करता हुआ आगे जाके 2 सेल्स बनाएगा और फिर 2 से आगे 3, 4 इस तरह क्या होगा, आपके पास कैंसर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो फॉलो तो करता है सेल साइकिल को, लेकिन क्या होता है कि वो जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो स्किप कर जाता है किसी भी वजह से, और किस में चेंज हो जाता है, आपके पास कैंसर सेल में चेंज हो जाता है। इसे हम नियोप्लास्टिक सेल भी कहते हैं। अब ये जो कैंसर सेल बॉडी में फॉर्म हो गया, सो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। बस ये डिफरेंस इनमें मेन होता है कि जो हमारे पास कैंसर सेल होते हैं ये रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, यानी कि इनका नंबर ऑफ़ सेल जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। सो हम जब भी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स को जो हम एंटी कैंसर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कैंसर सेल में और आपके पास नॉर्मल सेल में, तो इस वजह से हमारे पास एडवर्स रिएक्शन आते हैं। सो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं इनका टारगेट क्या होगा। सो कोई भी सेल जो कैंसर सेल है आपके पास, वो इस नॉर्मल सेल साइकिल से गुजरता हुआ आपके पास क्या होता है, डिवाइड होने के बाद 2 सेल या फिर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल फॉर्म करेगा। तो हमें जो भी ड्रग्स को यूज़ करना होता है वो ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके पास क्या करें, इन फेसिस पर कहीं ना कहीं काम करें। किसके ऊपर, या तो DNA पे काम करें। अगर DNA पे वो एंटी कैंसर ड्रग काम करेगी तो DNA को डैमेज कर देगी। अब अगर आपके पास DNA डैमेज हो गया तो आपके पास आगे RNA, उसके बाद प्रोटीन वगैरह के सिंथेसाइज नहीं होती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब आपके पास DNA ही डैमेज हो जाएगा तो सेल क्या होगा, आपके पास डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और एट दी एंड आपके पास क्या होगा, कैंसर सेल को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग G1 और G2 हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं, रिप्लिकेट होते हैं। तो अगर हम एंटी कैंसर ड्रग्स जो दे रहे हैं वो इन एंजाइम पर काम करेंगी तो क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया सेल का, सो क्या होगा, आपके पास सेल नॉर्मल फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर सकता। अब जब उसके पास मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के बाद ऐसे मेटाबोलाइट्स ही नहीं हैं या ऐसे उसके पास मॉलिक्यूल ही नहीं है जो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी थे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो कैंसर सेल है ये डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी इसकी और हमारे पास कैंसर सेल ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनका मेन टारगेट आपके पास क्या है कि वो इसी सेल साइकिल के किसी भी फेस पर काम करते हुए जो कैंसर सेल के अंदर DNA है उस पे काम करेगी, एंजाइम पे काम करेगी, डिफरेंट प्रोटीन पे काम करेंगी जो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, और क्या करेंगी, उन्हें इनएक्टिवेट कर देंगी या डैमेज कर देंगी। और आपके पास इस तरह क्या होगा कि एंटी कैंसर ड्रग का इफ़ेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह कैंसर के ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है फीचर्स। सो ये जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल, यानी कि आपके पास समझे कि ये भी एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसा है और एक कैंसर सेल का स्ट्रक्चर यानी ट्यूमर का भी सेम है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। सो ये कैसी होती हैं, नॉन सेलेक्टिव होती हैं, इनकी सेलेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो क्या होता है, जब कभी भी हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कैंसर, तो हमारे पास वो क्या होता है, कैंसर सेल के साथ साथ आपके पास क्या करेंगी, नॉर्मल सेल के ऊपर भी अफेक्ट करेंगी, क्योंकि दोनों सेल्स जो हैं हमारे पास वो सेम सेल साइकिल से ही गुजरते हैं। सो हमारे पास नॉर्मल सेल पे काम करने की वजह से क्या होता है, एडवर्स रिएक्शंस आते हैं आपके पास। जो हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म में यूज़ करते हैं, अब बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मेटाबॉलिज्म होता है वो ह्यूमन के सेल से क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। तो जब हम कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होता है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे जाके काम करती है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे काम करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म अलग है और हमारे ह्यूमन के सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, तो वो क्या होता है, सेलेक्टिव होती है और वो सिर्फ इसी को अफेक्ट करके इसी को ही डैमेज करेंगी। लेकिन जो कैंसर की ड्रग्स होती हैं वो
कैंसर के सेल और नॉर्मल सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, इसलिए दोनों सेल्स को अफेक्ट करती हैं और हमारे पास एडवर्स रिएक्शन आते हैं। अब कैंसर के ट्रीटमेंट यानी कि उसके ट्रीटमेंट के गोल्स क्या हैं, अप्रोचेस क्या होती हैं, उन पर तो जो ट्रीटमेंट गोल्स हैं आपके पास बेसिकली वो दो होते हैं। सबसे पहला गोल जो होता है वो ये होता है कि जो आपके पास कैंसर है उसे क्योर किया जाए, यानी कि बॉडी में से कम्प्लीटली उसे ख़त्म कर दिया जाए। सो क्योर में क्या है, इरेडिकेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, यानी कि जितने भी कैंसरस सेल प्रेजेंट हैं उन्हें इरेडिकेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और इस तरह कैंसर को क्योर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर अब बॉडी के अंदर कैंसर स्प्रेड हो चुका है, यानी कि आपकी जो डिज़ीज़ है वो सीवियरिटी की तरफ है, तो उस टाइम पे गोल क्या होता है, कंट्रोल द डिज़ीज़ इन दिस मैनर, प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम इनलार्जिंग, यानी कि वो जो कैंसर है उसको इनलार्ज होने से रोकना, एंड स्प्रेडिंग, यानी कि जिस ऑर्गन में प्रेजेंट है वो वहीं तक रहे, किसी और ऑर्गन किसी और टिश्यू में ना जाए। तो फिर हमारा दूसरा गोल क्या होता है कि हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें और कंट्रोल करने के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकें। अप्रोच क्या होती है, अब हमारे पास सबसे पहली अप्रोच क्या है कि हमें क्योर करना है, तो उसके लिए सबसे पहली अप्रोच आपके पास क्या होगी, किल और रिमूव द कैंसर सेल। सो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हमारे पास जो फिनोमिना है वो है साइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि ऐसी ड्रग को यूज़ करें जो क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी, सेल के लिए टॉक्सिक हो। जब वो सेल के लिए टॉक्सिक होंगी आपको पता है तो वो क्या कर देंगी, सेल डेथ कॉज कर देंगी, यानी कि कैंसरस सेल की डेथ हो जाएगी आपके पास और इस तरह कैंसर सेल आपके पास ख़त्म हो जाएंगे बॉडी से। लेकिन अगर अब वो कैंसर का जो सेल है आपके पास या कैंसर जो है आपके पास स्प्रेड हो चुका है आपकी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ में, सो उस टाइम पे क्या होगा, हम साइटोटॉक्सिक ड्रग को ही देंगे। यहाँ पे टारगेटेड साइटोटॉक्सिक एजेंट्स को दिया जाता है। लेकिन अगर आपका कैंसर लोकलाइज है तो उस टाइम पे जो अप्रोच होती है रिमूव करने के लिए कैंसर सेल को, वो क्या है, सर्जरी होती है। सर्जरी के थ्रू क्या होता है, लोकलाइज जगह पे जो कैंसर प्रेजेंट होगा उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। इस तरह क्या होता है, हमारे पास रिमूव हो जाता है कैंसर का सेल। ये जो टारगेटेड साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं बेसिकली ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये वाली कीमोथेरेपी आपके पास, कि हम एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर टारगेट करें, एंटीबॉडीज़ लिंक टू टॉक्सिन, एंटीबॉडीज़ को लिंक कर दिया जाता है टॉक्सिन के साथ, और वो जो टॉक्सिन होते हैं वो स्पेसिफिकली सेल के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ऊपर जाके काम करते हैं और आपके पास क्या परफॉर्म करते हैं, टारगेटेड साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास टारगेटेड कैंसर थेरेपी। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये भी सेम इसकी तरह की होती है कि आपने मॉलिक्यूल्स को टारगेट करना होता है जो कि मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम सर्जरी भी करवाते हैं ड्यूरिंग कैंसर, रेडियोथेरेपी भी हो रही होती है, डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। सो ये हमारे पास थेरेपीज़ के कैटेगरीज़ होती हैं या कम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो हमारे पास होता क्या है कि नियोप्लाज्म सेल्स आर डिसेमिनेटेड, कीमोथेरेपी यूज़। अगर हमारे पास जो सेल्स हैं वो फैल चुके हैं बॉडी के अंदर तो कीमोथेरेपी को सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। कीमोथेरेपी के ज़रिए क्या होगा, आपके कैंसर सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इन्वॉल्व प्राइमरी थेरेपी। सो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो कैंसर होते हैं उनके लिए प्राइमरी थेरेपी यूज़ की जाती है और सेकेंडरी थेरेपी यूज़ की जाती है। सो सबसे पहले जो प्राइमरी थेरेपी है वो ज़्यादातर कैंसर के ट्रीटमेंट में आपके पास क्या होती है, सर्जरी होती है। और ऐसे कैंसर जो कि क्या हो, सेंसिटिव हो रेडिएशन को लेकर, सो उनमें हम रेडिएशन की थेरेपी को एज अ प्राइमरी थेरेपी यूज़ करते हैं। अब इन थेरेपीज़ के साथ हमारे पास दो और थेरेपीज़ आती हैं जो क्या करती हैं, पूरी तरह से कैंसर को क्योर करने में हेल्प करेंगी। सो जो पहली थेरेपी है वो है आपके पास एडजुवेंट थेरेपी। अब ये कौन सी थेरेपी होती है, डिलीवर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि सर्जरी कर ली गई है उसके बाद ये डिलीवर की जाती है टू डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग कैंसर सेल। बेसिकली एडजुवेंट थेरेपी को इसलिए किया जाता है कि हमारे पास जो कैंसर के दोबारा होने के चांसेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए कुछ कैंसर सेल जो रह जाते हैं सर्जरी के बाद भी, उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या होता है, एडजुवेंट थेरेपी को यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास डिफरेंट ड्रग्स भी आ सकती हैं, रेडियोथेरेपी भी आ सकती है, हार्मोनल थेरेपी भी आ सकती है। सो ये सारी थेरेपीज़ कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दी जाती हैं। देन है न्यू एडजुवेंट थेरेपी। अब ये कब दी जाती है, डिलीवर बिफोर मेन ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि सर्जरी वगैरह से पहले दी जाती है। किस लिए, कि जो कैंसर के सेल है वो श्रिंक हो जाएं और जब हम सर्जरी परफॉर्म करें तो हम पूरी तरह से उन सेल्स को बॉडी में से रिमूव कर पाएँ।
हमारे पास इसके अंदर हार्मोन, कीमो और इम्यूनोथेरेपी आती हैं नॉन एडजुवेंट के अंदर। ये एडजुवेंट में भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि किस कैंसर का ट्रीटमेंट है। जैसे कि अगर आपके पास ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले उसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है, अगर तो वो लोकलाइज है। उसके बाद क्या होता है, कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है, रेडियोथेरेपी, और देन आपके पास अगर नहीं सही हो रहा तो हार्मोन और इम्यूनोथेरेपी भी की जाती है। तो ये कैंसर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और ट्रीटमेंट गोल्स थे। इसके बाद हम इसके एडवर्स इफेक्ट को पढ़ेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।